अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि अगर तो आप यूएई के लिए वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं या अगर आपका वीज़ा आ गया है और आपने फ़्लाई करना है यूएई के लिए पाकिस्तान से, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, तो आप ये वीडियो कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अगर तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई भी हर्डल एयरपोर्ट पर नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे जो आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये होता था कि आप एयरपोर्ट से पाकिस्तान से फ़्लाई कर जाते थे, लेकिन नेक्स्ट जो यूएई की गवर्नमेंट है वो आपको एयरपोर्ट से ही अगर आप वो चेक करते थे आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है 2025 में, तो वो आपको क्या करते थे कि डिपोर्ट कर देते थे एयरपोर्ट से वापस पाकिस्तान की तरफ। तो ये पहले ये था, लेकिन अब जो रूल इन्होंने चेंज किया है 2025 में, वो आपको पाकिस्तान से ही, जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो ही मतलब कि आपको फ़्लाई नहीं करने देगी यूएई के लिए। तो बेहतर है कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें या मतलब कि आपकी फ़्लाइट है, तो उससे पहले आप ये डॉक्यूमेंट आपके पास मतलब कि लाजमी कंप्लीट हों, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो। जब से ये काम पाकिस्तान हुकूमत ने शुरू किया है, तो अभी जो कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि लोगों के वीज़ा लगने स्टार्ट हो गए हैं। मतलब कि रिजेक्शन रेट बहुत कम हो गया है पहले की निस्बत। वो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, सबसे पहले तो ये कि अगर तो आप फ्लाई कर रहे हैं, आपने जो आपका विज़िट वीज़ा है, तो आपने जो टिकट बुक करवाई है वो आपने सिंगल साइड की करवाई है या दोनों साइड की करवाई है। क्योंकि अभी जो चेक कर रहे हैं, आपने टिकट मस्ट है कि आपने टू पे, मतलब कि आपने इधर से भी टिकट, अगर तो पाकिस्तान से यूए के लिए फ़्लाई कर रहे हैं वो टिकट भी आपकी बुक हो, देन आपकी उधर से रिटर्न टिकट भी बुक हो। ये एडवांस में आपने बुक करके ही जानी है, डमी टिकट नहीं चलेगी। आपको मैं बता रहा हूँ कि डमी टिकट होगी तो आपको वो डिपोर्ट कर देंगे, वो मतलब कि पाकिस्तान से ही फ़्लाई नहीं करने देंगे। सबसे पहले तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी दोनों तरफ से टिकट बुकिंग होना लाजमी है, और टिकट पे क्लियरली आपका नेम मेंशन होना चाहिए। मतलब कि फ़्लाई जब से इधर से कर रहे हैं और वापस जब उधर से यूएई से वापस आ रहे हैं, तो आपके टिकट पे नाम जो क्लियरली मेंशन होना लाजमी है। उसके बाद ये है कि आपकी कंफर्म होटल बुकिंग चेक करेंगे। उसमें यह है कि आपने ये चीज़ लाजमी देख लेनी है कि आपने एक तो कंफर्म होटल जो आपकी बुकिंग होगी होगी उसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट ये लेने के बाद ये है कि उसमें आपका क्लियरली ये आपने लाजमी चेक करना है कि आपका नेम मेंशन होना ज़रूरी है, और साथ ये भी चेक करना है कि जब आपने ये बुकिंग की है तो उसका एक क्यूआर कोड भी जनरेट होगा, तो जब आप प्रिंट आउट लेंगे वो उस पर अवेलेबल होगा। तो ये आपने लाजमी चेक करना है। फिर वो आपसे ये चेक करेंगे कि आप यूए के लिए तो जा रहे हैं, आपके पास इतने इनफ मनी है कि आप जाके उधर सरवाइव कर सकें। तो आपने उनको शो मनी करवानी है। मतलब कि अगर तो आपका वन मंथ का वीज़ा है तो आपके पास 3,000 दिरहम होना लाजमी है। तो 3,000 दिरहम को अगर आप पाकिस्तान करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2 लाख से कुछ ज़्यादा अमाउंट बनती है। तो वो आपने ये कैसे शो करवाना है, अगर तो आपके पास दिरहम है तो वो तो आप वैसे चेक करवा देंगे, नहीं तो आपको बैंक स्टेटमेंट, मतलब कि आप जो बैंक स्टेटमेंट है उधर से वो चेक करवाएंगे आप। तो अगर तो आपके पास 2 मंथ का वीज़ा है तो फिर आपके जो पास है 5,000 दिरहम होना लाजमी है। तो ये चीज़ें आपने कैसे चेक करवानी है, ये आपके पास बैंक स्टेटमेंट से आप चेक करवा सकते हैं। नहीं तो आपके पास वैसे करेंसी है तो वैसे भी आप शो करवा सकते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं उधर जाकर सर्वाइव कर सकता हूँ। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट के, अगर तो आपके पास कोई डिग्री है, चाहे वो मैट्रिक या इंटर है, ग्रेजुएशन या इससे अबव है, या कोई आपके पास डिप्लोमा है, तो वो आपका अटेस्टेड हुआ है मोफा से या नहीं, ये लाजमी वो चेक करेंगे। मोफा से आपने कैसे डॉक्यूमेंट अटैच्ड करवाने हैं, इस पे मैंने एक कंप्लीट अपनी जो है वीडियो बनाई है, तो आप, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, वो आप लाजमी चेक करिएगा इंशाल्लाह। वो अगर आप वो वीडियो देख के अगर आप मोफा से डॉक्यूमेंट अटैच्ड करवाना चाहते हैं, तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आपके पास कंप्लीट होंगे, देन आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह वीज़ा अप्रूव्ड होगा ही होगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट इनमें से आपके पास ना हुआ
या टेस्टेड ना हुआ, जैसे डिग्री या करेक्टर सर्टिफिकेट, तो फिर आपको मतलब कि वो अप्लाई नहीं करने देंगे। फिर अगर आप अप्लाई भी करेंगे ना वीज़ा, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो चेक कर, ये अभी इन्होंने बहुत रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। तो ये आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या आप मतलब कि यूएई के लिए फ़्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हैं, ठीक है, मतलब कोई इनको इनमें मसला नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह ये आपको फ़्लाई करने पाकिस्तान से ही देंगे। और नेक्स्ट आपका यूएई में मतलब कि एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते हैं, तो आपको उधर भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से ही पाकिस्तान से ही रिफ़ाइन होके उधर जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये है कि वो उधर से आपको कोई मसला नहीं है, वो उधर उधर से आपको इजीली पास मिल जाएगा, तो आप इंटर कर जाएंगे यूएई में। तो ये अपने माइंड में ये चीज़ें लाजमी पहले से ही रखिएगा। अगर अगर तो आप वीडियो ये देख के जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। दूसरा ये है कि आपने ये अपने माइंड में रखना है कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो जो उन्होंने क्लियरली अपनी साइट पे भी, मतलब कि यूएई की साइट पे भी मेंशन किया हुआ है कि आपने 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, इस टाइम के दरमियान आप अप्लाई करें। और ये है कि आपने ये भी देखना, मंडे टू फ्राइडे इनकी टाइमिंग है, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो आप तो इस टाइम, अगर तो आप इस टाइम के दरमियान करेंगे ना, तो वो उसी दिन वीज़ा आपको प्रोसेस मतलब कि शुरू कर देंगे। अगर इस टाइम के बाद, मतलब कि 1 बजे के बाद अगर करेंगे, तो फिर वो आपका नेक्स्ट डे काउंट करेंगे, उसी दिन आपका नहीं होगा। और दूसरा कि जो इनकी वीज़ा प्रोसेसिंग मैक्सिमम डेज़ ये कितने दिन ले रहे हैं, कि 14 डेज़ में ये आपका वीज़ा प्रोसेस करते हैं। अगर तो 14 डेज़ में आपका वीज़ा आ जाता है तो ठीक, अदरवाइज़ अगर तो आपका 14 डेज़ हो गए हैं लेकिन वीज़ा अभी तक नहीं उन्होंने अप्रूव किया, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका वीज़ा जो आपने अप्लाई किया है वो रिजेक्ट हो गया है। मैक्सिमम ये 14 डेज़ लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम वीज़े का, इससे ज़्यादा नहीं। अगर तो इससे पहले आ जाता तो बेहतर है, मतलब कि वीज़ा आपका अप्रूव्ड हो गया। अगर इसके 14 डेज़ तक नहीं आया, तो वो ये आप अपने माइंड में रखें कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपना इंस्टा भी अटैच कर रहा हूँ, तो आप उधर भी आप मुझे अप्रोच करके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारे जो भी मसले आ रहे हैं उनको मैं कवर करूँ। तो फिर भी अगर कोई रह गया होगा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, आप इंस्टाग्राम पे मुझे पिन करके मैसेज भेजें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।